जय श्री कृष्णा। मेरे सभी बहन भाइयों के लिए कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सरिता राघव में। तो जिन बहन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अच्छी अच्छी कमेंट करें, जिससे कि मुझे आपकी कमेंटों से बहुत ज़्यादा साहस भी मिलता है। वो सब तो आपको पता ही है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इस बहन को सपोर्ट करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मैं अपने हस्बैंड को अच्छा ट्रीटमेंट दे सकूं और उन्हें अच्छे से जल्दी से ठीक कर सकूं। और मैं भी 2 साल से इसी उम्मीद में हूं कि भगवान किसी दिन मेरी सुनेंगे और मेरे हस्बैंड भी मुझसे सबकी तरह बात करेंगे। वो भी बस 2 साल से इसी उसमें रहती हूँ कि कौन सा दिन मेरा भी दिन होगा जिस दिन मेरे हस्बैंड मुझसे बात करेंगे। और जब भी मैं सोती हूँ ना तो मुझे ऐसे लगता है कि बस किसी दिन मुझे आवाज़ दे दें कि मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है, मुझे ये वाली परेशानी है, कैसे भी करके मुझे बताएं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं मैंने ठीक होते हुए देखे हैं, बहुत बताते हैं कि वहाँ पे ऐसा केस हुआ था, थोड़ा टाइम लगा था, वो ठीक हो गए थे। कि वीडियो वगैरह ऐसी दिखाओ शादी की तो उन्हें देखने से इनकी कुछ जो मेमोरी है वो रिकवरी होगी। कुछ भी देखने से कुछ भी याद आ जाता है। कभी कभी ऐसे बोल रहे थे कि ऐसे ही एक पेशेंट था, वो चलने फिरने तक लगा था और वो किसी को पहचानता नहीं था और एक साथ ही उसकी मेमोरी आ गई थी। उसे पता भी नहीं था कि मैं ऐसी कंडीशन में हूँ। जब उसे बाद में पता चला था तो उसे बीच का कुछ भी याद नहीं था। तो बस ऐसे ही है, मैं भी इसी उम्मीद में हूँ कि किसी दिन मेरा हस्बैंड भी उठेंगे और मुझसे बात करेंगे भी। अब दूध गर्म करूँगी इनके शाम के लिए। मैं शाम को 4 बजे इनके लिए दूध देती हूँ, तो ये शाम के 4 बजे का दूध है जो मैं यहाँ इनका दूध गर्म हो गया है। ये थोड़ी ही देर में दूध गर्म हो जाएगा। यहाँ पे ना देखो, मेरे हस्बैंड के लिए मैं टीवी चला के रखती हूँ, क्योंकि टीवी बताइए डॉक्टरों ने कि टीवी वगैरह ना दिखाते रहो। तो टीवी तो ज़्यादातर वैसे हर समय चलती रहती है, पर ये देखते नहीं है, इनकी नज़रें टीवी पे जाती नहीं है कभी भी। और यहाँ पे ये मैंने बिठाने के लिए एक भैया को बुला लिया है, क्योंकि मुझे तो किसी ना किसी को बुलाना होता है। तो ये भैया बेचारे बैठवाएंगे और बैठवाने से पहले इनके हाथ वगैरह बंधे रहते हैं ना, तो मैं एक हाथ इनका खोलना भूल गई थी। अब ये देखो मैंने इनको बिठा लिया है यहाँ व्हील चेयर पे। और पैरों को तो मुझे बांधना ही पड़ता है, ना बांधूंगी। देखो देख रहे हैं आपको कैसे लात मार रहे हैं। ऐसे ही करते हैं बस, भगवान कैसे भी करके इनकी मेमोरी ना वापस लौटा दे तो ये भी ठीक हो जाए। बाकी इनकी बॉडी में कोई कमी नहीं है, बॉडी इनके हाथ पैर सही चलते हैं। जिस दिन मेमोरी आ जाएगी तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये खुद भी करने की कोशिश करेंगे। हाथ पैर वगैरह इनके सही चलते हैं, बॉडी से ये ठीक हैं। क्योंकि मैं इनके हर चीज़ का बहुत ध्यान रखती हूँ, कोशिश करती हूँ पूरी तरीके से। बस वही है कि माइंड का मैं क्या करूँ, वो तो बस भगवान के ऊपर है। और डॉक्टर भी वो भी खुद डैमेज बता देते हैं, वो भी कोई कुछ नहीं बोलते, बस ये बोलते हैं इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब इनका माइंड ही डैमेज है तो बस ये जो भी है भगवान के भरोसे है। और मैं जानती हूँ भगवान ज़रूर सुनेंगे मेरी भी। मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकते वो, मेरे इतने छोटे बच्चे हैं, पूरी लाइफ पड़ी है अभी, तो ऐसा नहीं होगा। इधर ये देखो दादी हैं, दादी भी अपने पोते से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो भी परेशान सी रहती हैं। उन्हें खुद शुगर वगैरह बीमार ही रहती हैं और फिर उम्र भी काफ़ी हो गई है। सोचो दादी हैं, मेरी सास भी बड़ी बूढ़ी हैं और ये भी दादी हैं। देखो मुझे कितनी दूर से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी दूर से हाथ देखो मेरी तरफ हो रहा है। पकड़ना है मुझे, लो पकड़ो, चलो पकड़ो पकड़ो, लो लो। क्या करो, खाओगे मुझे? देखो खाते हैं, लो लो पकड़ो, चलो। लो खाने खाने को हो भूखे रह गए हो, भूखे रख लिया है मैंने आपको। मेरा हाथ खा के पेट भरेंगे। अरे यहाँ पे अब मैं इनकी ड्रेसिंग करूँगी, तो ड्रेसिंग करने के लिए मुझे ग्लव्स वगैरह पहनने पड़ते हैं। तो ये ग्लव्स हैं और कई चीज़ों का यूज करना पड़ता है मेरे लिए। उसमें गोज़ पीस भी लूँगी, अभी गोज़ पीस होता है ड्रेसिंग के लिए, गोज़ पीस है। ये देखो यहाँ पे बैठे हैं बेचारे, इन्हें भी दर्द तो होता होगा, पूरा गले में ऐसे है। तो ये जो पुरानी पट्टी है इसको मैं निकाल दूँगी। ये खाने पीने से वैसे इनका इतना ज़्यादा आता नहीं है और मैं ज़्यादा दिन तक जैसे तीसरे दिन चेंज कर देती हूँ इनकी को, क्योंकि ये भी खाने वगैरह में जैसे थोड़ा बहुत जो कफ होता है ना वो यहाँ से भी निकलता है, खांसी वगैरह आती है। पानी वगैरह जब मुंह से दो ना तो वो यहाँ से आता है थोड़ा थोड़ा सा, तो उसमें ये हो जाती है। इसलिए मैं इसे
तीसरे दिन बदलती हूँ, दूसरे दिन तो नहीं बदलती हूँ, तीसरे दिन इसको बदल देती हूँ। और बदलना भी ठीक है, क्योंकि यहाँ कट वाले जगह जो होती है ना, वहाँ से इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा डर होता है। तो यहाँ पे ये कट लगा हुआ है, एक इनके पेट पे कट लगा हुआ है, तो इन चीज़ों का मुझे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है। दूसरा, इसका जो ढक्कन होता है उस पर ढक्कन हो या फिर गोज पी से ढका हुआ हो, और होना चाहिए किसी न किसी से ढका हुआ, क्योंकि यहाँ से तो जो इन्फेक्शन का डर तो यहाँ से है ही है, आप सबको भी पता ही है। तो यही है, थोड़ा सा ध्यान रखना होता है मुझे भी। और ये देखो मैं ड्रेसिंग कर दूँगी, वो आराम से देख रहे हैं, कुछ पता नहीं है। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा हरकत करते हैं, कभी कभी बिल्कुल शांत रहते हैं, कभी गर्दन को बिल्कुल सीधा कर लेते हैं, साध लेते हैं, और कभी कभी गर्दन को बिल्कुल लटका लेते हैं, पीछे की तरफ लटकी रहती है। वैसे घुमाती हूँ मैं, तो अब भी देखो मैंने पीछे से पिलो लगा रखा है, इनके से हटा दूँगी ना बिल्कुल लटका लेंगे गर्दन को। ये अभी गर्दन भी कभी साध लेते हैं, कभी नहीं साध पाते हैं, ऐसे ही है बस। किसी दिन तो भगवान सब कुछ मेमोरी आ जाएगी तो ये खुद भी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि साथ भी लेते हैं ये, माइंड ही काम नहीं कर रहा है उनका। यहाँ पे ये खाना है, इस पर है आम और केला, ये दो चीज़ें मैं पीस के इनके लिए दे देती हूँ दूध में। देखो वो खाने की तैयारी में रहते हैं, मुझे खाना पीना अब इनका हो गया है ये। अब ये मैं इनके थपकी लगाऊंगी, क्योंकि खाने के बाद में थपकी लगाना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टरों ने बोला है कि खाना पीना, अब हम सब तो घूम फिर लेते हैं, तो हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है। आपने सुना होगा जब बच्चे भी छोटे होते हैं ना, तो उन्हें खाना देने के बाद में कंधे पे लगा के थपकी ज़रूर देनी चाहिए। तो वैसे भी इनका है, खाना दो और इनके पीछे से भी थपकी लगाओ, और थोड़ा सा आगे से तो मैं थोड़ा ही लगाती हूँ, और पीछे से भी। और हाथ को कभी भी सीधा करके थपकी नहीं लगानी चाहिए, तो मैं हाथ को थोड़ा सा सर्कल टाइप में ऐसे जो कर लेते हैं ना, इस टाइप से करके जब इनको थपकी लगाती हूँ। मैं इनकी कमर पे लगाऊंगी थपकी। देखो गर्दन कैसे कर रखी है, पूरी पिलो भी हटा रखा है। अब देखना, मैं बड़े मुश्किल से लगा पाती हूँ इनके थपकी भी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। ऐसे नहीं है कि मैं इधर कर दूँ, थोड़ा खींचना भी पड़ेगा, क्योंकि ये आगे वो सरक जाते हैं, ताकत लगाते हैं पूरी। खींच के जब लगाऊंगी इनको। मेरे भी हाथ में दर्द शायद इसी वजह से हो रहा है कि मुझे इनको खींचना पड़ता है। जान भी इतनी शरीर में है नहीं है, और खाने के लिए भी ऐसा कुछ नहीं है, बस वैसे ही है। रोटी खा लो, रोटियों से भी कुछ तो चाहिए शरीर में, वरना खाली रोटियों से भी ताकत नहीं रहती है। तो कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो मेरे एक जो लेफ़्ट वाला हाथ है, इसमें बहुत ज़्यादा दर्द है मेरे, और दर्द भी बढ़ता जा रहा है। पहले कम था, अब और भी ज़्यादा हो गया है, हर दिन बढ़ता जा रहा है। पता नहीं क्या खींचने की वजह से ही दर्द है शायद, क्योंकि मुझे इनको खींचना पड़ता है। वेट भी इतना ज़्यादा, मतलब ठीक है, कम भी नहीं, इतना ना इतना ज़्यादा है। पहले से तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, क्योंकि ये पहले बहुत हेल्दी थे। मैंने कुछ शॉर्ट भी डाले हैं इनकी उस टाइम के, जब ये ठीक थे, तो उसमें आप देखना ये बहुत हेल्दी थे। मैं ठीक थी ना, मोटी थी ना पतली थी, ऐसी नहीं थी जैसी अब हूँ। इस टाइम से तो मैं बहुत मोटी थी, क्योंकि मेरी फ्रेंड कह रही थी जी मैंने आपको पहचाना भी नहीं था, आपकी आवाज़ से मैंने आपको पहचाना था कि उस टाइम आप मोटे थे और अब आप बहुत पतले हो गए हो। यहाँ ने ये देखो थपकी लगाती है, ये करती है मुझे बहुत ज़्यादा परेशान। इस तरीके से करके मुझे इनके पीछे पिलो लगाना पड़ता है। ये पिलो लगा दूँगी तो फिर गर्दन इनकी लटकेगी नहीं इधर यहाँ से। यहाँ ये देखो मेरे हस्बैंड टीवी देख रहे हैं, मैं इनके लिए टीवी चला देती हूँ। देखते नहीं है ये टीवी, पर मैं इनके लिए चला देती हूँ। डॉक्टरों ने बोला है कि टीवी देखना ठीक है, रात के 11 बज रहे हैं, चला दी इनके लिए। सब सो रहे हैं। देखो अंधेरा भी कितना ज़्यादा हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। आप ही देखो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है, 11 बज रहे हैं, सब सो रहे हैं, और मैं अभी काम से फ्री हुई हूँ। हस्बैंड तो मेरे अभी भी नहीं सोए हैं, वो मैं अभी हुई हूँ बिल्कुल काम से फ्री। ये देखो ये जगह हुए हैं, काम ज़्यादा करते हैं ना तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो अब मैं थोड़ा नहा के आऊँगी, तो जाकर फ्रेश हो जाऊँगी थोड़ी सी, जैसे कि अच्छी नींद तो भी आएगी।
तो पहले नहा के जब आराम से सोऊंगी। मैं नहा के आ गई हूँ, अब अच्छे से फ्रेश हो गया, नींद अच्छे से आई हूँ, जल्दी ही नहाए हैं थोड़ी सी देर में। ये देखो हमारे में ये भी अभी तक सोई नहीं है। आपको भी नहवा दूँ क्या ये लोग? आप भी नहाओगे? नहवा लो, नींद तो भी आ जाएगी ना। चलो सो जाओ जल्दी से, बहुत टाइम हो गया है 11:30। को फुल वॉच करने के लिए, मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, मेरे सभी बहन भाइयों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।